नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। पीएम गति शक्ति के तहत रुपए 11.58 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दी गई गति। बघेरिया इंडस्ट्रीज और एपीएम टर्मिनल्स ने बहरीन में सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट को किया सहयोग। एनटीपीसी ने झारखंड में 56 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए बोलियां की आमंत्रित। सऊदी अरामको ने अनुबंध करने वाली दिग्गज कंपनी को विशाल गैस परियोजना का दिया पुरस्कार। एसजेवीएन को राजस्थान में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए एलओए हुआ प्राप्त। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान में 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार पत्र किया सुरक्षित। सेंट्रम ने 35% तक की बढ़त के लिए चुने 4 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर समेखियाली संतालपुर बोर्ड प्रोजेक्ट के लागू करने के लिए समझौते पर किए गए हस्ताक्षर। महाराष्ट्र डिस्कॉम ने 600 मेगावाट सोलर ऊर्जा के लिए ईपीसी पैकेज का दिया टेंडर। रूरल इकोनॉमी को बदलने में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका, कहा डीएफएस के सेक्रेटरी विवेक जोशी ने। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लॉन्च के बाद से 2 वर्षों में रुपए 11.58 लाख करोड़ की 300 से अधिक केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिससे त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करके और बाधाओं को दूर करके उनकी प्रगति में मदद मिली है। वहीं अब पीएम गति शक्ति के 2 साल पूरे होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों ने महत्वपूर्ण प्रदर्शन को रेखांकित करते हुए एक प्रदर्शन रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। स्पेशलिटी केमिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी बघेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहरीन में अपनी पहली इंटरनेशनल टर्न की सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि सोलर ईपीसी परियोजना हासिल कर ली है। एपीएम टर्मिनल्स बहरीन के साथ इस व्यापक अनुबंध में डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के साथ साथ 10 साल के संचालन और रखरखाव की प्रतिबद्धता सहित संपूर्ण परियोजना चक्र शामिल है। परियोजना की कुल क्षमता 11.40 MWP और टैक्सेस को छोड़कर इसका मूल्य 104.49 करोड़ रुपए है। ये विकास एक गतिशील और उपयुक्त बाजार में बघेरिया इंडस्ट्रीज के लिए एक दरवाजे खोलता है, जो भारतीय और बहरीन दोनों बाजारों में एक सकारात्मक प्रभाव के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस पेश करता है। एनटीपीसी लिमिटेड ने झारखंड में एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा थर्मल पावर स्टेशन में 56 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। ये कार्य के दायरे में फ्लोटिंग सौर परियोजना का निर्माण और सौर मॉड्यूल की खरीद और स्थापना सहित बिजली निकासी प्रणाली की स्थापना शामिल है। वहीं सफल बोलीदाता को परियोजना के लिए 3 साल के संचालन और रखरखाव सेवाएं और आवश्यक उपकरणों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध भी प्रदान करना होगा। साथ ही साथ बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2023 है। ये बोलियां भी उसी दिन खोल दी जाएंगी। वहीं बोली दस्तावेज की कीमत 22,500 है और बोलीदाताओं को रुपए 50 मिलियन की बोली सुरक्षा जमा करनी होगी। सऊदी अरामको ने सऊदी अरब में ऑनशोर गैस कंप्रेशन फैसिलिटी पर काम के लिए एक प्रमुख एशियन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को एक बड़ा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी अनुबंध प्रदान किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर और अरामको मल्टीपल ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट्स पर काम कर रहा है। अपस्ट्रीम स्पेंडिंग में वृद्धि और इसके विशाल जफरा और अनकन्वेंशनल गैस प्रोजेक्ट के तहत विस्तार के कारण इस वर्ष इसके पूंजीगत व्यय में तेजी से वृद्धि होने की भी उम्मीद है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एसजेवीएन नंदलाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि RUVNL से 2.62 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना को एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SGEL के माध्यम से बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट बेसिस पर सुरक्षा की गई थी और इस
परियोजना को अनुमानित विकास लागत रुपए में विकसित किया जाना है। वहीं इस ईपीसी अनुबंध में माध्यम से राजस्थान में 600 करोड़ रुपए परियोजना बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख 18 महीने की अवधि में शुरू की जाएगी, जिस पर RUVNL और SGEL के बीच 25 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण विकास किया है। कंपनी ने राजस्थान राज्य में सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि RUVNL द्वारा आयोजित टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में सफलतापूर्वक भाग लिया है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर 2023 को SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड यानी कि LOA से सम्मानित किया गया। परियोजना के लिए टैरिफ 2.62 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित है और इस प्रयास में 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का विकास शामिल है, जिसमें राजस्थान राज्य के भीतर कहीं भी स्थित होने की सुविधा है। सड़कों और राजमार्गों के निर्माण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार से मजबूत फोकस के बीच बुनियादी ढांचा क्षेत्र निवेशकों के रडार पर है। सड़क क्षेत्र में निर्माण गतिविधि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में बढ़ने की उम्मीद है और पिछले कुछ तिमाहियों में जीती गई कई परियोजनाएं कंपनियों के राजस्व में योगदान देना शुरू कर देंगी। इसके अलावा केंद्रीय बजट में सड़कों के लिए उच्च बजटीय परिव्यय के परियोजना को आगे बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए। इससे कमोडिटी की कीमतों में भी सुधार हुआ है और RBI द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के रोक के साथ साथ सड़कों पर सरकार का जोर और बैंकों से बेहतर लोन्स उपलब्धता इस क्षेत्र में लिए उत्साहजनक कारक है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स यानी कि IRB इंफ्रा लिमिटेड ने जानकारी देते हुए कहा है कि समेखियाली संतालपुर बोर्ड प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए निश्चित समझौते निष्पादित किए गए हैं। ये परियोजना कंपनी की सहयोगी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट की जाएगी, जिसमें GIC प्राइवेट लिमिटेड वित्तीय निवेशक के रूप में भाग लेगा। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने GIC के सहयोगियों और समेखियाली टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के साथ निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ये समझौते कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन है। कंपनी परियोजना के निष्पादन की देखरेख के लिए STPL के लिए परियोजना प्रबंधक की भूमिका भी निभाएगी। वहीं समेखियाली संतालपुर बोर्ड प्रोजेक्ट 90.9 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी लागत 2092 करोड़ रुपए होने का भी अनुमान है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड ने रीबिल्डिंग योजना के तहत 600 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर PV प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि के साथ EPC पैकेज की निविदा दी है और ये परियोजना महाराष्ट्र में कहीं भी बनाई जा सकती है। इसी कार्य के दायरे में सौर परियोजनाओं में डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और आपूर्ति, निर्माण, निरीक्षण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के साथ साथ राज्य ट्रांसमिशन, यूटिलिटी, सबस्टेशन तक संबंधित बिजली निकासी प्रणाली भी शामिल है। इस ठेकेदार परियोजना के लिए 3 साल का संचालन और रखरखाव सहायता भी प्रदान करेगा। वहीं एक ही स्थान पर ये न्यूनतम परियोजनाओं का आकार 50 मेगावाट है। फंड फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी विवेक जोशी ने कहा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि RIDF रूरल कंपनी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस कोष के तहत लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना सुनिश्चित करने की जरूरत है। बता दें कि इस RIDF की स्थापना 1995 से 96 में सरकार द्वारा चल रही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए की गई थी। इस फंड का रखरखाव घरेलू वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जो कोषी के लिए निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र लोन्स में अपनी कमी की सीमा तक फंड में योगदान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य की स्वामित्व वाले अपने निगमों के चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के सक्षम बनाने के लिए लोन्स प्रदान करना है। EPC वर्ल्ड न्यूज के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EPC वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।